दोस्तों, राज नाम का एक व्यक्ति फलों की एक जूस की फैक्ट्री में काम करता था। उसने एक मामूली से टेक्नीशियन के रूप में ज्वाइन किया था, लेकिन अपनी मेहनत अनुशासन की वजह से वह मैनेजर के पद तक पहुंच गया था। एक दिन अपना काम समाप्त होने के बाद वह उस कमरे में गया जहां फलों को खराब होने से बचने के लिए रखा जाता है। अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हो गया और बाहर से लॉक हो गया। उसने बहुत आवाज लगाई और कोशिशें की, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया, क्योंकि फैक्ट्री की छुट्टी हो चुकी थी और सब फैक्ट्री से जा चुके थे। कमरे का तापमान बहुत ठंडा होने के कारण राज की तबीयत खराब होने लगी, और जब लगभग 5 घंटे बीतने के बाद राज लगभग मरणासन सा हो गया, तब अचानक फैक्ट्री का चौकीदार आता है और दरवाजा खोलकर राज को बचा लेता है। आनन फानन में चौकीदार एम्बुलेंस को कर उसे अस्पताल पहुंचा देता है। जब दूसरे दिन राज को होश आता है और वही चौकीदार उससे मिलने अस्पताल जाता है, तो राज उससे पूछता है कि उसको कैसे पता चला कि वह उस कमरे में फंस गया है, जबकि यह चौकीदार का रोजाना का काम नहीं था। चौकीदार मुस्कुराया और बोला, मैं पिछले 30 सालों से इस फैक्ट्री में चौकीदारी कर रहा हूं। सैकड़ों लोग फैक्ट्री में अंदर जाते और बाहर आते हैं। मैंने बहुतों को छोटे पद से उच्च पद तक पहुंचते देखा है। आपको भी लगभग 20 साल हो गए हैं और आप एक उच्च पद पर पहुंच गए हैं, लेकिन आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे रोज सुबह अंदर आते और शाम को बाहर जाते मुस्कान के साथ नमस्कार करते हो। आपकी नम्रता मुझे स्पर्श करती है। दूसरे तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। कल मैंने ये महसूस किया कि मैंने सुबह तो आपका नमस्कार सुना, लेकिन शाम को मैंने आपका नमस्कार नहीं सुना। इसीलिए मैंने सोचा कि फैक्ट्री में अंदर जाकर देखता हूं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। राज को एक अच्छी सी मुस्कान देकर चौकीदार बोलता है कि मैं रोज आपके नमस्कार का इंतजार करता हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हम चाहे जितने भी उच्च पद पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपने मन को हमेशा नम्रता के साथ दूसरों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। अगर राज अपने क्रूर व्यवहार के साथ चौकीदार से व्यवहार करता तो शायद आज वो बच ना पाता, लेकिन ईश्वर भी उनके ही साथ होते हैं जो अपने मन में नम्र और दीन हो। इसलिए दूसरों से हमेशा प्रेम के साथ व्यवहार करना सीखें। गुड बाय।